मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक बशीर है। मैं शोबा आर्थोपेडिक और स्पाइन सर्जरी घुरकी ट्रस्ट टीचिंग हॉस्पिटल लाहौर में एज ए स्पाइन एंड आर्थोपेडिक सर्जन काम कर रहा हूँ। आज आपसे बात करने का मकसद वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे की आगाही जो कि 20 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है उसके हवाले से बात करना है। ऑस्टियोपोरोसिस, जिसको उर्दू में आम अल्फाज में हड्डियों का भुरभुरापन कहा जाता है, या और आसान अल्फाज में हड्डी और जोड़ का कमज़ोर हो जाना, हड्डी की ताकत का कम हो जाना, इसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ये एक बीमारी के तौर पे भी मरीज़ को हो सकती है, या ये एक ऐसी चीज़ है जो बुढ़ापे के अंदर हर पेशेंट को, हर बंदे को लाहक होनी है। ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डी का भुरभुरापन या कमज़ोर हो जाना 50 साल की उम्र तक तकरीबन 15% लोगों को हो चुका होता है, लेकिन 80 साल की उम्र तक ये 70% बूढ़े लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो चुका होता है। इसके अंदर जो सबसे बड़ी काजेज़ हैं वो सबसे बड़ी चीज़ बुढ़ापा, उम्र का ढल जाना जो कि हड्डी को कमज़ोर कर देता है। तो ये एक नेचुरल ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है कि नेचुरली एक हड्डी का कमज़ोर या भुरभुरापन हो जाना। मर्दों में ख़वातीन की निस्बत कम होता है, ख़वातीन में ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होता है, स्पेशली जब उनके मेंस्ट्रुएशन बंद होती है उसके बाद ये ऑस्टियोपोरोसिस उनमें ज़्यादा तेज़ी से डेवलप होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा इनके रिस्क फैक्टर में या ऐसी चीज़ें जो ऑस्टियोपोरोसिस काज करती हैं उसके अंदर खुराक की अदम दस्तयाबी, अच्छी खुराक का ना मिल सकना, कई ऐसी बीमारियां हैं जिसके अंदर ये ऑस्टियोपोरोसिस उन बीमारियों के साथ साथ हड्डियों को कमज़ोर करके कर देती है। इसमें एक बीमारी भूख का न लगना, गिल्लड़ वगैरह, या गुर्दों के मसाइल हैं। गुर्दों का काम कैल्शियम विटामिन डी को अब्जॉर्ब करना है, अगर वो नहीं अब्जॉर्ब होते तो हड्डियों को कमज़ोर कर देता है। इसके अलावा कई ऐसी अद्वियात हैं जिनका मुस्तकिल इस्तेमाल करने से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। इसके अलावा सिगरेट नोशी इसका सबसे बड़ा एक फैक्टर है जो कि पूरी दुनिया के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस की एक बहुत बड़ी वजह है। कम वर्जिश करना और स्पेशली दुनिया के अंदर एशियाई ममालिक के अंदर भुरभुरापन या ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों के भुरभुरापन का कैसे पता चलता है मरीज़ को? एक तो ये बुढ़ापे के अंदर हर मरीज़ को होना ही है। हो सकता है किसी मरीज़ को ऑस्टियोपोरोसिस हो, हड्डियों का भुरभुरापन हो, लेकिन उसको कोई भी मसला ना हो। लेकिन क्योंकि हड्डी भुरभुरापन होने की वजह से चाक की तरह कमज़ोर हो जाती है, जैसे चाक पे जोर लगाते हैं तो वो टूट जाता है, तो इसमें टूटने का अंदेशा बढ़ जाता है। तो अमूमन ऑस्टियोपोरोसिस का भी उस वक्त ही पता चलता है जब कोई मरीज़ हल्का सा फिसलने के बाद अमूमन हिप फ्रैक्चर के साथ या मोरे के फ्रैक्चर के साथ हमारे पास आता है। हिप फ्रैक्चर बहुत कॉमन है ऑस्टियोपोरोसिस के साथ। लोग हल्का सा वॉशरूम में फिसलते हैं और उनका चूकना या हिप फ्रैक्चर हो जाता है। तो इस हवाले से उनको पहले कोई मसला नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो हड्डी टूटती है किसी छोटी सी चोट की वजह से, तो ये ज़ाहिर करता है कि उनकी हड्डी इतनी नाजुक हो चुकी थी कि वो इतना सा भी चोट को बर्दाश्त नहीं कर सकी। तो वो पहले शायद थोड़ी बहुत दर्दें बर्दाश्त करते रहते हैं जो जोड़ों की, लेकिन इस फ्रैक्चर की वजह से उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इसके अलावा कई लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हड्डियों और जोड़ों में हल्का फुल्का दर्द, सारा दिन काम करने से ज़्यादा थकन का हो जाना, नींद का डिस्टर्ब हो जाना, दौरान नींद टांगों का खिंचाव हो जाना और आम डेली एक्टिविटी को भी तकलीफ से करने की वजह बन सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस की तशख़ीस के लिए अगर किसी भी सिम्टम की वजह से वो मरीज़ आया तो इसकी तशख़ीस करना इसलिए ज़रूरी होता है कि इसके अंदर आम फ्रैक्चर की निस्बत जो मैनेजमेंट हमने करनी है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। इसके अंदर हमने मरीज़ को ना सिर्फ हड्डी जोड़ने के लिए काम करना है, बल्कि उसकी बाकी हड्डियों को भी बचाना है, बाकी हड्डियों को भी टूटने से बचाना है और उनके भुरभुरापन को ख़त्म करने का भी इंतज़ाम करना होता है। तो इसकी तशख़ीस के अंदर हमें सबसे पहले सादा एक्सरे करवाने होते हैं, जिसके अंदर हमें ये पता चलता है कई ऐसी जगहें जैसे कमर या हिप की एक्सरे करवाने से ये आइडिया हो जाता है कि ये मरीज़ की हड्डियां कमज़ोर हैं या नहीं हैं। इसके अलावा इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है वो डेक्सा स्कैन है। डेक्सा स्कैन से आपको ये एक वैल्यू दी जाती है जिस वैल्यू से पता चलता है कि इस मरीज़ के अंदर हड्डियों का भुरभुरापन या ऑस्टियोपोरोसिस कितना हो चुका है। किसी भी इंसान को ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों के भुरभुरेपन से बचाया जा सकता है। अगर बचाया नहीं जा सकता तो कम से कम उस भुरभुरेपन ने जो तकालीफ उस मरीज़ को देनी है उसको ज़रूर कम या बचाया जा सकता है।
तो इसलिए क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया कि 50 साल की उम्र तक 15% लोगों को ये एस्टेब्लिश है कि ऑस्टियोपोरोसिस होगा और 80 साल के लोगों में 70% को ऑस्टियोपोरोसिस होगा। ऑस्टियोपोरोसिस से प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे पहले जिक्र किया कि थोड़ी सी चोट लगने से फ्रैक्चर हो जाता है और जब फ्रैक्चर हो जाए तो ये एक मेजर प्रॉब्लम हो गया कि मरीज़ को अब ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ेगा और तकलीफ ऑपरेशन की बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो हम इस जो मसला ऑस्टियोपोरोसिस ने किया है इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको बचा सकते हैं कि हड्डियों का भुरभुरापन तो लिखा है बुढ़ापे में होना ही होना है, लेकिन हम हड्डी को इतना मजबूत कर देंगे छोटे मोटे तकलीफ से वो टूटने से बच जाए। तो उसके लिए कई सारी एक्टिविटीज़ हैं। लाइक ओल्ड एज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन होता है। अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाने होते हैं, जैसा कि आप नमाज कुर्सी पर बैठ के पढ़ना शुरू कर दें, वॉशरूम में भी कमोड या कुर्सी इस्तेमाल करें, सीढ़ियाँ चढ़ने से परहेज़ करें, ऐसे जूते इस्तेमाल ना करें जिनसे स्लिप होने का अंदेशा हो, वॉशरूम के अंदर टाइल्स वगैरह के ऊपर एहतियात से चलें, स्टिक का इस्तेमाल करें, सुन्नत रसूल भी है और इसके अलावा इसका अफादियत भी है। पूरी मगरबी दुनिया इस चीज़ को मान चुकी है कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटनों के ख़राब हो जाना और ऑस्टियोपोरोसिस को बचाने के लिए इस छड़ी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो यूज़ ऑफ केन, छड़ी का इस्तेमाल करें ताकि आप जब गिरें तो आप बच जाएं, नीचे गिरने से बच जाएं, फ्रैक्चर से बच जाएं। तो कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, कुछ एक्सरसाइज हैं, अच्छा इन्वायरमेंट, ऑक्सीजन अच्छी मिलना, एक्सरसाइज करना, इससे मसल टोन बढ़ता है। जिस बंदे का मसल टोन बढ़ेगा वो हड्डी भी वो भी मजबूत ही रखेगा, जिसका मसल लूज हो जाएगा उसकी हड्डी भी लूज हो जाएगी। सो दूसरी चीज़ अच्छी मामूली सी हल्की फुल्की एक्सरसाइज जो सारी ज़िंदगी इंसान करता रहे, ये भी ज़रूरी है। तीसरी अच्छी खुराक, अच्छी खुराक के अंदर दूध और कैल्शियम और विटामिन से भरपूर चीज़ों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी, सारी ज़िंदगी करना चाहिए। ख़वातीन को ज़्यादा करना है, उन्होंने अपने बच्चों को पैदा करना है और इसके अलावा औरत की उम्र मर्द की उम्र से ज़्यादा होती है फिजियोलॉजिकल एज, तो औरतों के अंदर ये ज़रूरी है कि वो अपनी कैल्शियम विटामिन डी की डेफिशिएंसीज को पूरा करें। तीसरी चीज़, अगर ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो चुका या ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क आपके अंदर आपको लगता है कि कोई ऐसी मेडिकेशन आप यूज़ कर रहे हैं डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की, या आपको बोन पेन्स हो रही हैं, या आपको वैसे ही एक जनरल वेलबींग नहीं महसूस हो रही, तो आप ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट शुरू करें, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बिसफॉस्फोनेट्स हैं जो कि एस्टेब्लिश्ड ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस है। बिसफॉस्फोनेट अलॉन्ग विद कैल्शियम एंड विटामिन डी इज द सुपीरियर रादर देन कैल्शियम एंड विटामिन डी, जो कि ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट को एस्टेब्लिश पूरी दुनिया में है और ये हड्डियों के भुरभुरापन को ख़त्म करता है और उसको इतना मजबूत कर देता है कि छोटे मोटे गिरने से इंसान की हड्डी नहीं टूटती। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पाकिस्तान में मल्टीपल ब्रांड्स हैं जिनकी अद्वियात ये मौजूद हैं बिसफॉस्फोनेट्स, लेकिन सबसे पुरानी हमने तो मतलब देखा कि बहुत अरसे से वो आजमूदा लोग उसको यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करने में आसान है, मैदे पे असर का कम होता है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो हम यूज़ जो करवाते हैं, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको रोज़ाना नहीं खानी पड़ती, आप हफ्ते में एक दफ़ा खाते हैं, कुछ महीने साल खाने तक, या इसको कंटिन्यू आप 1 साल से ज़्यादा कंटिन्यू ना रखें क्योंकि हड्डी कई दफ़ा ज़्यादा मजबूत हो जाती है तो चाक की तरह टूटने का अंदेशा। पाकिस्तान की सबसे आजमूदा दवाइयों में सबसे अहम और पुराना नाम ड्रेट है। ड्रेट वो मेडिकेशन है जिससे मैदे के ऊपर भी, क्योंकि बिसफॉस्फोनेट किसी भी ब्रांड की लेगी इसका थोड़ा सा मैदे पे इफेक्ट ज़रूर होना होता है, और अगर स्ट्रॉन्ग दवाई लेंगे तो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होगा। ओल्ड एज बुढ़ापे के अंदर बहुत सारे लोगों को पहले से ही दवाइयों के इस्तेमाल की वजह से, किसी को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल का मसला है, कोई और मसला चल रहा है, तो वो दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। साथ में अगर ऑस्टियोपोरोसिस की दवाई भी खाएंगे और वो हैवी है तो मैदे पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ड्रेट का ये फ़ायदा है कि ये हैवी नहीं है, हफ्ते में एक दफ़ा लेनी होती है, और 6 महीने से 1 साल देने से आप बहुत सारे ऐसे मसाइल जो ऑस्टियोपोरोसिस के हो सकते हैं उनसे बच सकते हैं। सो मेरा मशवरा ये है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। फ्रैक्चर जब हो गया वो तो ऑपरेट हम करेंगे ही करेंगे, उसके बगैर तो चारा नहीं। तो हमने ये कोशिश करनी है कि फ्रैक्चर होने से ही बचा जाए। उसके लिए आपको मेडिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज का इस्तेमाल करना होगा। थैंक यू वेरी मच।